हाय गाइस, वेलकम बैक टू मूडेड फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्रीम चीज़ की रेसिपी। ये रेसिपी घर पे बनानी बहुत ही आसान है और मार्केट से ख़रीदने जाओ तो ये आपको बहुत कॉस्टली मिलती है। ये घर पे बहुत ही आराम से और बहुत ही कम पैसे में तैयार की जा सकती है। इस क्रीम चीज़ से आप बहुत सारी रेसिपी घर पे आराम से बना सकते हो। आगे वीडियो में बताएंगे आपको आप इस क्रीम चीज़ से क्या क्या तैयार कर सकते हो। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रीम चीज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में फुल क्रीम दूध लेंगे। यहाँ पे हमने भैंस का दूध इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो गाय का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर दूध फुल क्रीम होना चाहिए, स्किम मिल्क नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमने दूध के साथ साथ 250 ग्राम अमूल क्रीम भी डाला है। इससे हमारा चीज़ क्रीम बहुत ही क्रीमी बनेगा, उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आपके पास अमूल क्रीम नहीं हो तो आप नॉर्मली 1-2 दिन का दूध के ऊपर मलाई आती है वो भी इसमें डाल सकते हैं। नहीं तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल या फिर इसमें हम बटर डाल सकते हैं। दूध के अच्छे से बॉईल हो जाने के बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच सिरका या फिर नींबू का रस डाल के इसे फाड़ देंगे। जैसे हम पनीर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। इस टाइम पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे। आप इसे चलाते हुए देखेंगे कि छेना इसमें से अलग होने लगा। इसमें से पानी और छेना दोनों अलग हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपने दूध सही से नहीं फाड़ा है, वो सही से नहीं फटा है, तो उसमें आप अब थोड़ा सा नींबू का रस या फिर विनेगर और डाल के उसे अच्छे से फाड़ लें। और ये देखिए छेना और पानी एकदम अलग हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। इसे छानने के लिए हम किसी छलनी या फिर किसी छानने वाले बर्तन में मलमल का कपड़ा या फिर कॉटन का कपड़ा, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, उसे लगा के जो हमने दूध फाड़ा है उसे इसमें पलट लेंगे और इसमें से छेना अलग कर लेंगे, मतलब छेने को पानी से अलग कर लेंगे। और फिर हम इसे ठंडे पानी से अच्छे से धुल देंगे, जिससे इसमें सिरके का या फिर नींबू के जूस का टेस्ट ना रह जाए। इसे हम अच्छे से पानी से धुलेंगे, नहीं तो फिर हम इसे जिस भी चीज़ में इस्तेमाल करेंगे उसमें नींबू का या फिर सिरके का टेस्ट आएगा। इसलिए इसे अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से वॉश करने के बाद अब हम इसे निचोड़ लेंगे। इसे हम बहुत हल्का सा निचोड़ेंगे। यहाँ पे हम इसे क्रीम चीज़ बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे। अगर हम इसे ज़्यादा निचोड़ के इसका पानी निकाल देंगे, पूरा पानी निकाल देंगे, तो ये बहुत रूखा सा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ऑयल का कंटेंट, इसमें से फ़ैट का कंटेंट निकल जाएगा बाहर। इसलिए हमें इसमें सिर्फ एक्सेस पानी ही निकालना है। और जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इसे हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। और फिर हम इसे 5 मिनट रेस्ट करने देंगे। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद अब हम इसे पीसेंगे। हम छेने को मलमल के कपड़े से निकाल लेंगे और एक ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। ब्लेंडिंग जार में डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक। फिर हम इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपका पेस्ट थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें हम दूध डाल सकते हैं या फिर इसमें बटर डाल सकते हैं, या तो फिर हम इसमें और क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपने जो दूध अभी फाड़ा था उसका जो पानी बचा है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम पानी ऐड करके इसका एक सेमी थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारा पेस्ट ना बहुत पतला होना चाहिए ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जब फ्रिज में रखाएगा तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। अगर हम इसे बिना दूध या बिना पानी ऐड किए पीसेंगे तो ये दरदरा सा रह जाएगा। और चीज़ क्रीम दरदरा नहीं होता, वो बहुत ही सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का होता है। जैसा ये दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही होता है। अब हम इसे किसी कंटेनर में निकाल लेंगे। हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल के इसे फ्रिज में रख देंगे आगे के इस्तेमाल के लिए। फिर हम इससे कोई भी रेसिपी बना सकते हैं जिसमें भी क्रीम चीज़ यूज़ होगा, वो रेसिपी हम इससे तैयार कर सकते हैं। फ्रिज में 1 घंटे रखने के बाद हमारी क्रीम चीज़ एकदम रेडी है। अब हम इसे अलग अलग रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसका हम क्रीम चीज़ केक बना सकते हैं, इसे हम चॉकलेट बॉल्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम सैलेड की ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम गार्लिक, ऑरिगेनो और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिला के इसका एक चीज़ी डिप भी बना सकते हैं। इसे हम फ्रूट क्रीम बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसे सैंडविचेस और रैप बनाने में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही काम की रेसिपी और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।